गद्दी की परख कदों हुई? ध्यान अपना धन गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी के चरणों में लैके जाओ। आनंदां दी पुरी विच साहब जी तखत ते विराजमान ने। दिल्ली दे तखत ते समय दा जालम हाकम औरंगजेब बैठा है। असी कह देंगे हैं ना कि औरंगजेब ने हिंदुआं नूं मारिया, हिंदुआं दा दुश्मन सी। वो दसो कि सज्जन है किहदा सी? वो किसी दा सज्जन नहीं सी। औरंगजेब किसी दा सज्जन नहीं सी। उन्हें इस तखत ते बैठ के अपने भरावां नूं वड्ढिया, अपने प्यो नूं कैद विच पा के मारिया, शाहजहां नूं, भैन नूं मारिया। जो हिंदुआं दा ही दुश्मन हुंदा ते अपने भरावां दा तां बचाव कर ही लैंदा ना। वो किसी दा सज्जन नहीं सी। वो जालम हाकम, समय दा जालम हाकम, तशद्दद करने आरंभ कर दिते उन्हें हिंदुआं ते कि हिंदुआं नूं पहला मैं बहुत गिणती है इन्हां दी, इन्हां नूं मैं मुसलमान बनावां। उन्हें निशाना बनाया जम्मू कश्मीर दे पंडितां नूं, क्योंकि उत्थों सोमा फुटदा सी हिंदू धर्म दा। उत्थे विद्या दा भंडार सी, उत्थे बहुत वड्डे वड्डे विद्वान सन। उन्हें आख्या पहला मैं जड़ नूं पकड़ा, पत्तियां नूं, उन्हें टाणियां नूं नहीं पकड़िया, उन्हें जड़ नूं पकड़िया। दिल्ली विच भी हिंदू सन, इलाके दे विच लखनऊ वर्गे और इलाहाबाद वर्गे शहरां दे विच हिंदू मौजूद सन। पर उन्हें समय दे नजाकत नूं वेखदिआं उन्हें सनातन धर्म की जड़ फड़ी, हिंदू धर्म की जड़ फड़ी कि मैं इन्हां नूं मुसलमान कर लवां, टहनियां तां आपे आ जाणगियां। बड़े बड़े उच्च कोटि दे विद्वान ब्राह्मण पंडित, ब्राह्मण शब्द बड़ा सत्कारयोग है, पर पातशाह जी कहंदे ब्राह्मण शब्द उस ते ढुकदा है जिन्हें वाकई ब्रह्म नूं पछाणिया। ब्रह्म बिंद है तिसदा ब्रह्म मत है। सो ब्राह्मण जो बिंद है ब्रह्म, जिन्हें ब्रह्म की पछाण कर ली वास्तव विच वो ब्राह्मण है। औरंगजेब ने जम्मू कश्मीर समय दी और थोड़े समय दे वेख लो 84 दे विच वेख लो, सिख तां दिल्ली दे विच भी बड़े सन, पर समय दी हुकूमत ने निशाना बनाया श्री अकाल तख्त साहब। कारण की सी? उहदा जम्मू कश्मीर दे पंडितां नूं मुसलमान बनाउणा, उन्हां ते हमला करना, उन्हां दे कतलो गारत करनी। इतिहास तुसीं कई वारी सरवण कीता है, कहंदे 1.25 मण जंजू ला के फिर रोटी खांदा सी, एडा कट्टड़वादी सी। भाव कि इन्हें लोगों का कतल करके औरंगजेब फिर जलपान करता सी। एक जंजू का भार कितना कुछ होएगा? एक मासे या 2 मासे कितना कुछ भार होगा? रो विचार। अमरनाथ गुफा का हैड प्रीस्ट जिहड़ा है, कृपा दत्त उहदा नाम है, जो उथों हुक्म करता है उस सनातन धर्म नूं मनना पैंदा। जिवें साडे श्री अकाल तख्त साहब साडा सर्वोच्च अदालत है, जो उस पावन अस्थान तो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब हुक्म कर देवे वो सारे सिखां नूं मनना पैंदा है। उस सिर मत्थे खिड़े मत्थे प्रवान करना पैंदा है। समय दी सरकार ने भी सोचा कि इन्हां दी जड़ फड़ो। बड़े आए, अहमद शाह अब्दाली आया, दुरानी आया, मसा रंगड़ आया, उन्होंने सचखंड श्री हरमंदर साहब नूं क्यों निशाना बनाया? नादर ने पुछया सी अपने काजी कोलों, कौन ने मरदे क्यों नहीं? हमरो लूटन हार बताए, दस इन्हां बारे, किथे इन्हां दा घर घाट, मरदे क्यों नहीं? जिन्ने मैं मारे उन्हें दून सवाए हो के फिर पुंगर पैंदे ने, कित्थों आउंदे ने? उन्हें कहा सी, कहंदा मुर्शिद इनका वली भयो है, इनको आबे हयात दियो है। आबे हयात तो भाव अमृत, अमृत सर एक सर भयो है, मृतक नहाए जीवित भयो है। कहंदे अमृत सर दे विच एक सरोवर है, उहदे विच कहंदे मुर्दे चुभी लाउंदे ने ते जीवित होके बाहर आ जांदे ने। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उन्हें आख्या ये नहीं मरने, इन्हां राज करना है। नादर ने कहा सी राज करनगे, कीता सिखां ने राज। अमरनाथ गुफा दा कृपा दत्त ब्राह्मण हैड प्रीस्ट उस मंदिर दा जिथे शिवजी भगवान ने अमर कथा सुनाई सी पार्वती जी नूं, वो एक उच्च केंद्र है, उच्च तीर्थ है सनातन धर्म का। उन्होंने बह के विचार की,
इतिहास विच कई इतिहास विच जिक्र आउंदा है कि उन्होंने एक सुनहरी रंग की लिखी हुई अखरां नाल पत्रिका भी मिली कि तुहाडा धर्म तां बच सकदा है जे 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह के चरणों में जाओ, गुरु नानक दे घर विच जाके आसरा लवो। ये निआसरियां दा आसरा, निराधार को आधार, आसरो निरासन को, नाथ है अनाथन को। ये दर ऐसा है, ये निआसरियां दा आसरा है। इत्थे निआसरियां नूं आसरा मिलदा है। अनाथां दे नाथ ने श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह। गुरु घर अनाथां दा नाथ है। नाथ अनाथां बाण धुरां दी। परख की गल चल रही सी, ब्राह्मण आए गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के चरणों। इथों हुण परख आरंभ हुंदी है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर बेनती करा, गुरु साहिबाना ने गुरता गद्दी देन लगे, योग्यता वेखी, उम्र नहीं वेखी। उस समय गोबिंद राय जी की उम्र 9 साल की सी ते 10वां आरंभ होया सी। इतिहास विच आउंदा है। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने लिखा है, समा सीमित मैं कह के खिमा मंगा। वो कहंदा ब्राह्मण हुए गुरु जी से नाला। देखो फरियादी बन के जिहड़ा आउंदा है, ब्राह्मण हुए गुरु जी से नाला, ऐ सतगुरु धर्म के निगाबा, है औरंगजेब ऐसा जालम सितमरा, बनाता है जबरन वो सबको मुस्लिमा। वो हिंदू आए, कहने लगे पातशाह औरंगजेब ऐसा जालम है, वो सारियां नूं हिंदू बना रहा है, साडा धर्म संकट विच है। संकट बड़े आउंदे ने, पर गुरमुखो जदों धर्म संकट आण पवे ना, उदों बड़ा मुश्किल हो जांदा जीना। उन्हां ते धर्म संकट आण के बनिया सी। जे किते धर्म संकट मुसलमानां ते बनिया हुंदा ते गुरु साहिब जी ने मुसलमानां वल खड़ना सी। धर्म संकट दे विच सी उदों हिंदू धर्म है। औरंगजेब ऐसा जालम सितमरा, बनाता है जबरन वो सबको मुस्लिमा, नहीं कोई फरियाद रस हिंदुओं का, बनाए किसे दाद रस हिंदुओं का। पाछा कोई सहारा नहीं है, लेके आए सहारा तुम्हारा, पनाहे गरीबां दोबारा तुम्हारा। पाछा तुहाडा दर सुने, गरीबां दी पनाहगाह तुहाडा दर है। इतिहासकार लिखदा कि मूंह विच घाह पाए हुए सन उन्होंने, ऐसी हालत सी। जम्मू कश्मीर दे ब्राह्मण नहीं सी आए, पूरे भारत वर्ष दे चंगे चंगे गुर अस्थानां दे मठां दे पुजारी सन, जिन्हां दी गिनती 500 दे करीब दसी है। वेखो परख किवें होनी है। पनाहे गरीबां दोबारा तुम्हारा, तुम्हारी शरण ली है साहिब बचा लो, निगाहें कर्म दाद कहां पे डालो, मुसीबत जो आई है भारत को टालो, भंवर में है नाव हमारी निकालो, नहीं तेजस्वी आप साबीर कोई, करो धर्म रक्षा की तदबीर कोई। अगो जवाब सुनो पातशाह जी दा। साहब जी कहंदे कहा नजर अपनी करे जान कोई। साहब जी कहंदे कोई अपनी नजर जान, अपनी जान जिहड़ी है कुर्बान करे तुहाडे धर्म तो। बने धर्म जग का बलिदान कोई, अगर वीर हो ऐसा इंसान कोई, तो हो धर्म रक्षा का इमकान कोई। अगर कोई कुर्बान धर्मात्मा हो, साहब जी कहने कोई धर्मात्मा तुहाडे बदले कुर्बानी देवे तां तुहाडा धर्म बच सकदा है। प्यार नाल आखो सतनाम, फिर कृपा करो आखो सतनाम। अगर कोई कुर्बान धर्मात्मा हो, तो मुश्किल कुसा अपना परमात्मा हो। आ हुण परख होण लगी जे। हाथ जोड़े बाजा वाले सतगुरां ने कहा, 10वें गुरुदेव ने दस्त बस्ता, ऐं हाथ जोड़ के दस्त बस्ता अपने बाप दे नाल गल किदां करनी है, 10वें पातशाह को सिखो। अज ते 9 साल दे बच्चे नूं गल करनी नहीं आउंदी। साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हाथ जोड़ के पिता दे सामने खड़े हो गए। जदों गल्लां सुनिया, कोई धर्मात्मा कुर्बानी देवे। कहा 10वें गुरुदेव ने दस्त बस्ता, सुनो है पिताजी महाराज किबला। किबला इस्लाम मत दा जिहड़ा पावन स्थान है, जिन्हों किबला कहा जाता है, जिस पासे वल नूं मुसलमान वीर मुंह करके नमाज पढ़ते ने। सुनो है पिताजी महाराज किबला,
नहीं धर्मवीर आपसा कोई बंदा, फकत आप में है सदाकत का जलवा। बजुज आपके कौन धर्मात्मा है। पातशाह जी ने क्या सी ना, कोई धर्मात्मा कुर्बानी देवे। बजुज आप तो बिना कौन धर्मात्मा है, अगर कोई है तो वो परमात्मा है। पिताजी तुहाडे तो बिना धर्मात्मा कोई दिसदा ही नहीं, जे कोई है वो खुद अकाल पुरख वाहिगुरु है। राहे हक पे जाने अपनी लड़ाई, शहादत का हमको नमूना दिखाए। फिर लागे सद के ना नौवें पातशाह जी ने थापड़ा दिता ते गल ना ला लिया, आख्या शाबाश ए गुरता गद्दी दी परख है। कहा मरहबा मेरी आंखों के तारे, ऐ मेरी जाने जाए प्राण प्यारे। सने 9 बरस के है जोहर तुम्हारे, सादत के है औसाफ तुम में सारे। है मंजूर मुझको बलिदान होना, वतन के लिए दिल से कुर्बान होना। पुत्रा तेरे मुंह मैं हो गल्लां सुनना चाहता सी, मैनू मंजूर है, मैं कुर्बानी देवांगा। शहादत हुई। कहंदे जदों ये बचन होए ना पातशाह 2 मिनट के लिए फिर तूषण हो गए, फिर चुप कर गए। फिर पूछा गोबिंद राय जी ने, पिताजी क्यों आप जी फिर किस चिंता विच डुब गए। कहंदे थोड़ी जी विचार तेरे बारे है, क्योंकि साडी शहादत तो बाद गुरता गद्दी दा मालिक तू बनना है। पुत्रा गुरु नानक साहब वेले तक खिचा तुई परिवार दे विच होई सी। गुरु अंगद साहब जी नूं गुरता गद्दी देण वेले, गुरु अमरदास जी नूं गुरता गद्दी देण वेले खिचा तुई केवल परिवार विच होई सी। पर साडी शहादत तो बाद दिल्ली दे तख्त ते तड़थली मच जानी है, जिम्मेवारी बड़ी वड्डी है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सो सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत हुई। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह नूं गुरता गद्दी दित्ती गई। गुरता गद्दी दा तिलक किन्ने दिता है। हुण इतिहास बड़ा गौरवमयी तुहाडा इतिहास है। जिसनों गुरता गद्दी दा तिलक देना है उहदी उम्र 9 साल है ते 10वां लगा है। जिसने गुरता गद्दी दा तिलक गद्दी नशीन करना है गोबिंद राय जी नूं, उस महापुरख दी उम्र 3 साल दी है ते 4था लगा है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। संदेशे भेजे गए बाहर वख-वख प्रांतां दे विच। एक चिट्ठी रमदास गई बाबा बुढ़ा साहब जी दी अंश बंस भाई गुरदित्ता जी गुरु तेग बहादुर महाराज दे विजोग विच शरीर त्याग गए सन। भाई गुरदित्ता जी दे पुत्र भाई राम कुआर जी दी उम्र 3 साल दी सी, जिन्हां ने गुरता गद्दी दा तिलक लाउणा है। चिट्ठी गई, कहंदे जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी सन भाई राम कुआर जी, ते अपनी भगती विच वाधा कर दिता, सिमरन विच वाधा कर दिता। मैं दीन दुनिया दे मालिक गोबिंद राय जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक लाउणा है, गद्दी नशीन करनी। भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने बार बार हाथ धोंदे सन भाई राम कुआर जी, बार बार हत्थां नूं धोना साफ करना। सिखां ने पुछना कि महाराज तुसीं अपने बार बार हाथ क्यों धोंदे हो। कहंदे जिन्नों गुरता गद्दी दा तिलक लगना है कोई आम शख्सियत नहीं, वो तो अकाल पुरख वाहिगुरू दा रूप है। भाई राम कुआर जी दा इत्थे हथ लगना है, बाजां वाले सतगुरां दे इत्थे दस्तार लैके आए। कहंदे एक हीरियां दे नाल जड़ी हुई मुठ वाली श्री साहब भेटा कीती, कलगी भाई राम कुआर जी लैके आए, जिगा लैके आए, गुरता गद्दी दा तिलक दे के सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं तख्तां ताजां दे मालक बनाया। अज वो दिन है जिस दिन साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गुरता गद्दी दे मालक बने गुरु नानक साहब जी दे घर दे। ते गुरता गद्दी दे मालक बन के किहड़ी गल कही पातशाह जी ने, समय दियां हकूमतां नूं दसना चाहुंदे आ कि तुसीं कहंदे हो कि असीं देश दे प्राइम मिनिस्टर बने, हंकार आ गया अंदर, अपना पिछली गरीबी अपना पिछली अवस्था भुल गई। पर कभी गुरु रामदास जी दे दर ते जाके वेखियो, टोकरी ढोंदे हुए घुंगणियां वेचदे हुए तख्तां ताजां दे मालक बने ते हंकार नहीं आया। रसना तो निकलिया जो हमरी बिद होती मेरा सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुरु सतगुर संग कीरे हम थापे।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ जगत तमाशा, जो हमको परमेश्वर उचर है, ते सब नरक कुंड में पर है। साहब कृपा करना, अज गुरता गद्दी दिवस है। अखीरलियां पंक्तियां साहब जी